मंगलानां च मंगलमय मंगलप्रदं समस्त मंगलाधारं गुरु गोविंदं नमाम्यहम्। प्रिय आत्माओं, जीवन क्या है? सभी को पता होगा कि जीवन क्या है। हम लोगों का जीवन प्रकृति और परमात्मा का मेल है। प्रकृति क्या है? भगवान श्री कृष्ण गीता में अष्टधा प्रकृति की चर्चा करते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 के सम्मिश्रण को प्रकृति कहते हैं। कहीं 24 तत्वों को प्रकृति कहा गया। 24 तत्वों के समावेश को, संगठन को प्रकृति कहा गया, जिसमें पहले पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा क्या है? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये पंच तन्मात्रा है। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, मतलब हाथ, पैर, वाक् और मूत्रेंद्रियां और मलद्वार, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो इस तरह हो गया 15। उसके बाद आता है पंचभूत, आकाश, वायु, अग्नि, ये 20 हो गया। और फिर आता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस तरह ये 24 तत्व प्रकृति के हैं। हम लोगों का जो ये चोला मिला हुआ है, ये शरीर मिला हुआ है, ये प्रकृति के अवयवों के द्वारा बना हुआ है। इसमें पंच तन्मात्रा है और उन तन्मात्राओं को अनुभव करने के लिए ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है और पंचभूत है। पर पंच प्रकृति 24 तत्वों वाली प्रकृति से बना हुआ यह शरीर निर्जीव है यदि उसमें परमात्मा का वास ना होता हो। इस शरीर में आत्मा के रूप से परमात्मा का
वास होता है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरह हम लोगों के जीवन में दो चीज है, प्रकृति और परमात्मा। हम लोग प्रकृति से भली भांति परिचित हैं। ये बाहर हम लोग जो कुछ देख रहे हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के झरोखे में बैठकर ही देखा जा पा रहा है। आँखों के द्वारा ही हम संसार से जुड़ पाते हैं, कान के द्वारा हम संसार से जुड़ पाते हैं, नाक के द्वारा संसार से जुड़ते हैं, जीभ स्वाद के द्वारा संसार का अनुभव करते हैं और स्पर्श के द्वारा हम संसार का अनुभव करते हैं। एक पल के लिए ऐसा समझो कि यदि ईश्वर ने हम सबों को आँख नहीं दिया होता, कान नहीं दिया होता और रसना जीभ नहीं दी होती, नाक नहीं दिया होता और त्वचा नहीं दिया होता, तो संसार को कैसे हम लोग जानते हैं? पेड़ हरे हैं अथवा पत्ते हिल रहे हैं, अथवा सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, अमुक सुंदर है कि अमुक कुरूप है, अथवा और कोई भी संसार में है साथ साथ, इसको कैसे जानते? यदि 5 ज्ञानेंद्रियों को ईश्वर छीन ले तो हम लोग एक मिट्टी के ढेला होते, चलता फिरता हुआ मिट्टी का ढेला, और साथ साथ में मन बुद्धि भी नहीं मिलता, ना कुछ सोच सकते और ना ही कुछ निर्णय ले पाते, तो भी हम लोगों का जीवन कैसा होता? सोचो, उस ईश्वर ने हम लोगों को एक अनमोल जीवन दिया है, अनमोल। ऐसा मानव तन जैसा संसार में कहीं कोई प्राणधारी जीव नहीं है, कोई भी नहीं। हम लोगों की आयु भले सीमित हो, पर हम लोगों का यह मानव तन अनमोल है। पर दुख तब प्रारंभ होता है जब हम लोग प्रकृति से तो परिचित होते हैं, पर परमात्मा से नहीं। प्रकृति से परिचित होते हैं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, संसार को देख पाते हैं, हवा को अनुभव कर पाते हैं, सूर्य को देख पा रहे हैं, आग का अनुभव कर रहे हैं, सब कुछ संसार का हमें पता है। पर इस संसार के पीछे किसकी सत्ता है, किसका कंपन है, कौन इसे जीवन दे रहा है, कौन इसमें हलन डोलन चालन संचालन कर रहा है, उस शक्ति से हम लोग अपरिचित हैं। वो परमात्मा तत्व जो इस प्रकृति के पीछे छुपा हुआ है और जो इसका खेल रच रहा है, खेल कर रहा है, उस परमात्मा से हम लोग अपरिचित हैं। तो हम लोग प्रकृति में ही गोता खाते हैं। जैसे दुख, जीवन क्या है? गुरु माँ को उस समय बहुत आश्चर्य होता है जब कोई गुरु माँ से मिलने आता है
मिलने आया और उसे देखा जाता है कि वो कौन सी चर्चा लेकर बैठ गया। जैसे जब टीवी नहीं था तो आप लोग रेडियो में आंखों देखा हाल सुनते थे। क्रिकेट मैच हो रहा है तो अमुक ने छक्का जड़ा, अमुक चौका जड़ा, अमुक 1 रन बना पाया अथवा अमुक आउट, ये सब हम लोग सुनते थे बचपन में जब रेडियो काल था। वैसे ही वो जान रहे कि मात्र 5 मिनट 10 मिनट ही गुरु माँ के पास रहना है, तो वे अपने घर का, अपने गृहस्थी का, कौन कितने बजे सोता है, कौन कितने बजे जागता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे उसका तबीयत खराब लगता है, पूरा आँखों देखा चलचित्र, ये सब सुनकर गुरु माँ को बहुत दया आती है कि ये क्या हो गया। वहाँ वो पूछ सकता था कि प्रकृति के पीछे छुपा हुआ कौन नृत्य कर रहा है। वह परमात्मा कैसा है। बीजक में सदगुरु कबीर साहब कहें, को पुरुषा को नारी, कौन प्रकृति है और कौन परमात्मा। प्रकृति को समझने के लिए सदगुरु की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकृति की समझ अक्सर सभी लोगों को है। बच्चा जन्म लेने के बाद से ही प्रकृति को समझने लग जाता है, अंधेरे को समझने लगता है, प्रकाश को समझने लग जाता है। यही कारण है कि जब एकाएक लाइन कट जाती है तो बच्चा रोने लगता है, मतलब उसको प्रकाश की समझ है। अंधकार से उसे घबराहट होती है, डर लगता है, इसलिए रोने लगता है। आवाज़, कहीं कोई चीज़ ठप से गिर गया, बहुत आवाज़ करता हुआ, तो बच्चा जाग जाता है और रोने लगता है, उसे डर लगता है उस आवाज़ से। मतलब प्रकृति से परिचित होने का समय जन्म काल से ही प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक प्रकृति 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 प्रकृति। हम ही लोग को देख लो, प्रकृति में शरीर से परिचित होने के लिए हमें क्या करना है। जानते हैं हम लोग कि आँखों को ये अच्छा लगता है, कान को सुनना ये अच्छा लगता है, ये चीज़ बोलना पसंद है, ऐसा सुगंध नाक चाहता है, ऐसी स्पर्श त्वचा चाहती है। ये सब हम सबों को परिचय है। पर जो श्री कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गूढ़ा केसा सर्वभूतस्य अवस्थिता, मैं सभी भूत प्राणियों में आत्मा के रूप से विराजित हूँ। आत्मा को हम लोग नहीं जानते हैं। इस कारण जो सद्गुरु से नहीं जुड़ते अथवा सद्गुरु के ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ नहीं करते, ऐसे लोगों का जीवन क्या है? क्या है उसका जीवन? उसका जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष,
दुख और सुख का संघर्ष, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी स्वस्थ, कभी बीमारी, कभी अमीरी, कभी गरीबी, इस तरह का जीवन। और जो सद्गुरु से जुड़ता है और सद्गुरु के ज्ञान को महत्व देता है, उसके लिए जीवन संघर्ष ना होकर एक खेल होता है। परंतु खेल में भी तो हार जीत लगा रहता है। जो सद्गुरु के उपदेशों पर अथवा सद्गुरु से प्राप्त ज्ञान में स्थित हो जाता है, उसके लिए जीवन न संघर्ष होता है न खेल होता है, प्रत्युत उसका जीवन लीला होता है। आप लोग सुने हो राम लीला, कृष्ण लीला, शिव लीला इत्यादि की चर्चा तो आप सुने हो, पर ज्ञानी लोगों का भी जीवन लीला होता है, जहाँ कोई हार जीत नहीं है, जहाँ कोई संघर्ष नहीं है, जहाँ कोई खेल नहीं है, बस एक लीला है। लीला किसे कहते हैं? किसे लीला कहते हैं? लीला का एक बहुत अच्छा उदाहरण राम और माँ जानकी के वनवास काल का एक जीवनचर्या है। जब माँ सीता जी का अपहरण हो गया तो राम जी पागलों की तरह चिल्लाए, पागलों की तरह रोए, सीते सीते तुम कहाँ हो, आवाज दो सीते तुम कहाँ हो। पागलों की तरह पेड़ों से पूछते, क्या तूने मेरी सीता को देखा है? कभी पत्थरों से पूछते, क्या तूने मेरी सीता देखा है? कभी नदी नालों से पूछते, क्या तूने मेरी सीता को देखा है? रोते रहते और रोते रहते। लक्ष्मण उनकी विकलता और व्याकुलता को देखकर घबराने लग जाते कि श्री राम भैया को कैसे संभाले। और तो और रामचरितमानस में एक घटना आती है कि सती और भगवान शिव कहीं चले जा रहे थे तो रास्ते में राम को हाहाकार करते पुकारते हुए उन्होंने सुना कि कहाँ हो सीते, कोई है जो बताएगा कि मेरी सीते कहाँ है, कहाँ छुप गई सीते। भगवान शिव दूर से देखते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, जय सच्चिदानंद। ये बात सती को बिल्कुल पसंद नहीं है। सती बोली, प्रभु आप क्या बात करते हैं, आप भगवान हैं, आप इस लड़के को जो पत्नी के वियोग में पागलों की तरह चिल्ला रहा है उसे आप कहते हो जय सच्चिदानंद। ये कैसी बात हो गई? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। भगवान शंकर बोले कि देवी ये सचमुच सच्चिदानंद परमात्मा है। सती कुछ नहीं बोली। दोनों लौट गए कैलाश। थोड़ी देर में तो भगवान ध्यान में जाने लगे। सती को लगा कि एक बार हम अपने पति की आंखों के सामने सच्चाई तो लाके रखें। वो सोची अभी ध्यान में बैठे हैं ये,
तो 1-2 घंटे से पहले तो उठेंगे नहीं, तब तक हम उनका सारा इतिहास कलेक्ट करके ले आते हैं। सती जी गई और वहाँ सीता जी का रूप धारण करके श्री राम के आसपास घूमने लग गए। वो सोची थी कि राम जी तो दौड़े आएंगे, कि बोलेंगे कि सीते तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था, तुम आवाज तक नहीं दी। ऐसा सोची सती सीता का रूप धारण कर लिया और भगवान राम उनकी ओर देखे। उनको देखकर राम जी प्रणाम किए और बोले, माता आज भगवान शंकर आपके साथ नहीं है। जानकी ये बात सुनकर सती बहुत शर्मिंदित हुई, हाथ जोड़ी और बोली, नहीं है ऐसे ही मैं यहाँ टहलने आ गई थी। फिर वो लौट के भगवान शंकर के पास पहुँची। भगवान शंकर तब तक ध्यान से उठ चुके थे। पूछते हैं शंकर जी कि तू कहाँ गई थी? वो बोली, ऐसे ही आसपास टहलने चले गए थे। तो भगवान शंकर बोले, क्या श्री राम का दर्शन के लिए गई थी? तो सती बोली, हाँ। भगवान शंकर पूछे, क्यों गई थी? तो सती झूठ बोली। और आप तो जानते हैं कि झूठ भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं वहाँ जाकर जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैं भी प्रणाम करके चली आई। भगवान शंकर ध्यानस्थ हुए और ध्यान में उन्होंने भली भांति जान लिया कि सती किस तरह परीक्षा लेकर आई है। जब सती सीता का रूप धारण कर चुकी, भगवान शंकर सीता को अपनी माता के रूप में देखते थे और उनकी पत्नी अब उनके माता का रूप धारण कर चुकी है। तो जो सती भगवान शंकर के वामांग में हमेशा विराजित होती थी, बाईं ओर बैठती थी, उसे भगवान शंकर अपने सामने एक आसन दे दिए। अब यदि उसे पत्नी की दृष्टि से देखते हैं तो शंकर जी को ऐसा समझ में आता है कि ये तो बड़ा भारी पाप हो जाएगा, बड़ा भारी पाप। इसलिए अब वे उसे पत्नी की तरह नहीं, प्रत्युत माता की दृष्टि से देखते हैं। मतलब सती भी धोखा खा गई। लक्ष्मण जी भी राम को विलाप करते हुए जब सुनते और खूब समझाते कि भैया ज्ञान को याद कीजिए, आपको बचपन में कैसा वैराग्य हुआ था और आप पत्नी के लिए इस तरह हाहाकार करके रो रहे हैं। आप इतने ऋषि मुनि का दर्शन किए हैं, इतने लोगों का सत्संग सुने हैं, धीरज रखिए, भाभी जरूर मिल जाएगी। पर राम पर कुछ भी असर नहीं होता। वे तो बस रोना है और रोना है और रोना है और चिल्लाना है और पुकारना है। और मैं रामायण की कथा सुनाने को उत्सुक नहीं हूँ। आगे बताते हैं कि जब श्री राम ने रावण को मार डाला और
कुंभकर्ण, मेघनाथ इत्यादि सबकी मृत्यु हो गई और सीता कैद से मुक्त होकर भगवान श्री राम के पास आई तो भगवान बोले गंभीर होकर कि लगभग 14 महीने तक, 1-2 दिन नहीं, 4-5 दिन नहीं, 10 दिन 20 दिन नहीं, महीना 2 महीना नहीं, 14 महीने मतलब 1 साल 2 महीने वो रावण के बंदी बन के रही है। अब कैसे जाना जाए कि सीता पवित्र है या अपवित्र है? तो राम एकदम गंभीर, कल तक जो चिल्लाते थे, हाँ सीते हाँ सीते विलाप करते थे, सीता जी को देखकर कहते हैं कि लक्ष्मण, इनके लिए चिता की व्यवस्था कर दो। लक्ष्मण जी की आंखें, लक्ष्मण जी राम पर आंखें तरेरते हैं कि क्या कहते हैं भैया? तो श्री राम कहते हैं कि इन्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। अगर ये पवित्र होगी, 14 महीने शत्रु के घर में रहकर, मतलब शत्रु के वाटिका में रहकर यदि ये पवित्र होगी तो अग्नि इनका बाल वाका नहीं कर सकेगा, और यदि अपवित्र होगी तो ये जलकर भस्म हो जाएगी। ये सुनते के साथ तमतमाए लक्ष्मण जी, बोले कि भैया अभी तक तो मैं आपके साथ था, रावण से युद्ध कर रहा था, पर मुझे विश्वास है कि ये बानर भालू के साथ मैं आपसे युद्ध करूंगा। आप सीता के साथ अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, मुझे माता पर पूर्ण भरोसा है, वो निर्मल है, हमें संदेह नहीं है। बानर भालुओं से लक्ष्मण जी जोर से पूछते हैं, तुम लोगों को क्या माँ जानकी पर भरोसा है? सब एक स्वर से चिल्ला के कहते हैं, हाँ भरोसा है। सबके सब माँ जानकी की जय, मैं माँ जानकी की जय करने लगे। राम जी पढ़ रहे हैं अकेले, सबके सब श्री राम से युद्ध करने के लिए तत्पर कि सीता जी के पक्ष में अब हम लोग युद्ध करेंगे, आप तैयार हो जाइए। आप हम लोगों के 100 पर गुजर कर ही सीता जी की अग्नि परीक्षा ले सकते हो। राम जी देखे कि ये तो सब बात बिगड़ जाएगी, तो लक्ष्मण को घसीट कर किनारे ले गए और बोले कि राम समझो। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि क्या समझूं? श्री राम कहते हैं कि जब हम लोग चित्रकूट में रहते थे और रावण का अंत निकट आ चुका था, तो मैंने माँ जानकी को कहा था, तुम्हारी माँ जानकी को कहा था कि तू अग्नि में प्रवेश कर जा और तू अपनी छाया को मेरे पास रख दे। इस तरह अब एक दूसरी लीला करने का अवसर आ गया है। तू अपना असली रूप अग्नि में समा जा, सुरक्षित रखकर अपनी छाया को यहाँ छोड़। अब रावण अपहरण करने के लिए तुझे आने वाला है। और सीता जी उस समय चित्रकूट में ही वो अग्नि में प्रविष्ट हो गई और उनकी छाया है। अब तो रावण को जो मारना था, रावण मर चुका है। अब सीता अग्नि में प्रवेश करेगी, तभी तो उसमें जो असली सीता है वो निकल के आ जाएगी और छाया सीता लुप्त होगी। लक्ष्मण बोले कि भैया इतनी बड़ी बात और आपने मुझसे छुपाया। और
वो पागलों की तरह रोना और चिल्लाना, हाँ सीते, हाँ सीते, हाँ सीते, कहाँ हो तुम, पागलों की तरह तड़पना, ये क्या था? तो राम जी बोले धीरे से, वो लीला थी। समझते हो लीला क्या होती है? लीला में सुख नहीं होता है, दुख नहीं होता है, संघर्ष भी नहीं है, जीत हार भी नहीं है, बस जैसा अवसर आया वैसा अभिनय करना है। भीतर में हम मस्त हैं और बाहर से हम व्यस्त हैं। भीतर मस्ती छूटे नहीं और बाहर व्यस्तता छूटे नहीं। रोने के समय में रो लेंगे, हंसने के समय में हंस देंगे, दुखी होने के समय में थोड़ा दुखी होने का अभिनय कर लेंगे, प्रसन्न होने के समय प्रसन्न होने का अभिनय कर लेंगे। अभिनय समाप्त, फिर हम मस्ती में। आप लोग रामलीला वगैरह देखते होंगे तो रावण और राम में तनातनी है, युद्ध का दृश्य चल रहा है। रावण अट्टहास करता है, हा हा हा, और इधर से राम बाण छोड़ते हैं। दोनों लक्ष्मण की आंखें तरेरती हुई, लक्ष्मण तरेर कर रावण को देख रहे हैं और श्री राम यू बाण का संधान कर रहे हैं और रावण उधर अट्टहास कर रहा है। ये तो पर्दे के ऊपर है ये सब, और पर्दे के पीछे तीनों, कहाँ शत्रुता और कहाँ मित्रता, सब बैठकर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं और गर्मा गर्म चाय अथवा ठंडा कोई पी रहे हैं। ये लीला है। आप लोग सुनते हो कि परमात्मा का 4 चीज जानने योग्य है। क्या क्या जानने योग्य है? उनका रूप जानने योग्य है, उनका रूप जानने योग्य है, उनका नाम जानने योग्य है और उनकी लीला जानने योग्य है और उनका धाम जानने योग्य है। परमात्मा के ये 4 चीज जानने योग्य है, रूप, नाम, लीला और धाम। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का हो, जब तक वह सद्गुरु के शरण में नहीं जाएगा तब तक वह भगवान के ना नाम से परिचित होगा, ना रूप से परिचित होगा, ना लीला से परिचित होगा और न ही धाम से परिचित होगा। और जब तक आप ईश्वर के नाम, रूप, लीला और धाम को नहीं जान लेते, तब तक आपके जीवन में संघर्ष और खेला तो होगा पर लीला नहीं होगा। जब तक आप नाम, रूप, लीला, धाम को नहीं जान लोगे तब तक आपका जीवन बड़ा रूखा सूखा है, बड़ा बेकार का जीवन। दुनिया के लिए हाय 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 हाय, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरा मित्र, वो मेरा शत्रु, ये मेरा परिवार, वो दूसरे का परिवार, ये हंकरी सब बड़बड़ गयऊँ, हा हा मर्म न काहू पयऊँ। सदगुरु कबीर साहब 34 में कहते हैं, हंकरी सब बड़बड़ गयऊँ। हंकरी में रोते रोते बड़े बड़े लोग चले गए, हा हा मर्म न काहू पयऊँ।
दुख का कारण क्या है, रुदन का कारण क्या है, इसको लोग जान नहीं पाए। रुदन का कारण क्या है? रुदन का कारण है कि हम लोग प्रकृति से तो परिचित हुए पर परमात्मा से परिचित नहीं हुए। और परमात्मा के झलक के बिना, परमात्मा के प्रति भक्ति के बिना, परमात्मा के प्रति दीवानगी के बिना जीवन में सुख कहाँ है? कहाँ है सुख? जब तक गुरु गोविंद के प्रति भक्ति नहीं होती तब तक जीवन भी कोई जीना है। एक पागलपन का नाम जीवन है। आज इस चीज को मैं मेरा मेरा करके रो रहे हैं, कलप रहे हैं, बिलख रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं, आंख बंद और ना मालूम कहाँ किस जहां में खो गए, कहाँ जाके लुप्त हो जाया गया पता नहीं। फिर से नया घर, फिर से नई जाति, फिर से नए माँ बाप, फिर से कॉपी किताब, पढ़ाई लिखाई, फिर से किशोरावस्था, टीनेज और विपरीत शरीरों में पगलाना, फिर से विवाह शादी, फिर से बाल बच्चे, फिर से पोते पोतियाँ, फिर से रोग बीमारी, फिर से बुढ़ापा, फिर से मृत्यु और फिर से नए जीवन में जाने का अवसर। ऐसा भी जीवन कोई जीवन है? ईश्वर के प्रति भक्ति कैसे हो? कैसे हो ईश्वर के प्रति भक्ति? मुझे एक दृष्टांत याद आ रही है। ऐसे ही सत्संग का कार्यक्रम हो रहा था। संत उपदेश कर रहे थे, श्रोता भाई बहन सबके सब सुन रहे थे। महात्मा जी, संत जी परमात्मा और परमात्मा की भक्ति की चर्चा में भाव विभोर हुए जा रहे थे। एक युवा पीछे से खड़ा हुआ और कहा, महाराज मुझे कुछ पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो महात्मा जी ने कहा, हाँ पूछ सकते हो, पूछो क्या पूछते हो। तो युवक बोला, महात्मा जी मेरे दिमाग में बस एक ही प्रश्न है और मैं उसका उत्तर जानना चाहता हूँ। संत जी बोले, बोल क्या प्रश्न है? व्यक्ति कहा, क्या आपने भगवान को देखा है? संत चुप हो गए। युवक फिर से जोर से बोला कि क्या आपने ईश्वर का अनुभव किया है? संत फिर चुप हो गए। बहुत सारे संत अब ईश्वर के मार्ग में चल रहे हैं पर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सका। वे ईश्वर के नाम रूप लीला और धाम से परिचित नहीं हो सके। और बहुत सारे संत ऐसे हैं जो ईश्वर के नाम रूप लीला और धाम से परिचित है,
संयोगवश जो वे संत थे वे भगवान का अनुभव नहीं किए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाया हूँ, लेकिन लगा हुआ हूँ। तो युवक जोर से चिल्लाया कि महाराज, जब आपको ईश्वर का अनुभव हुआ ही नहीं है, आपने ईश्वर का अनुभव किया ही नहीं है, तो ईश्वर 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 चिल्लाकर लोगों को विभ्रमित क्यों कर रहे हैं? छोड़ दीजिए। व्यक्ति पहले ही बहुत रो रहा है, उसे पहले ही बहुत दुख लगा हुआ है, और अब एक नया दुख कि अभी तक ईश्वर से मुलाकात नहीं हुई, इतनी उम्र हो गई अभी तक ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ। एक नया दुख क्यों सृज रहे हो मालिक? छोड़ दो, सबको जीने दो, खुश, सब खुश है। संत जी बोले, बेटा तू तो बहुत ही सही बात कह रहा है, लेकिन मेरे भी चित्त में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। बोलो तो पूछ लो। जैसे मैं तेरे प्रश्न का सही और ईमानदारी से उत्तर दिया, वैसे तू भी मेरी जिज्ञासा का समाधान सही सही और ईमानदारी से कर दे। तो युवक थोड़ा कड़ के कहा, हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? संत बोले, बेटा कोई जहर खा लेता है तो क्या होता है? तो युवक बोला कि संत जी, महात्मा जी, इतना भी आपको पता नहीं है, जो जहर खाएगा वो मर जाएगा। तो संत जी बोले, बेटे तूने क्या इसका अनुभव किया है? जहर खा के अनुभव किया कि तुम मरे कि बचे? युवक बोला कि नहीं, जहर खा के तो अनुभव नहीं किए, लेकिन आज तक का इतिहास है, विज्ञान कहता है, वैज्ञानिक कहता है, और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हुए जो यदि जहर खा लिए तो मर गए, और वैज्ञानिकों ने शोध करके उसे अपने ग्रंथों में, पुस्तकों में लिख दिया है। ये विज्ञान सम्मत बात है, इसमें अविश्वास की कैसी बात है? तो संत बोले, बेटे जब तुम्हारे बेवकूफ वैज्ञानिक कुछ लिख देता हो तो वो सही, और जो ईश्वर को प्राप्त संत जन लिख गए, हमारा शास्त्र जिसे कहता है, और धरती में आज तक ऐसे बहुतायत हुए जो भगवत लीला में सम्मिलित होकर आनंदमय जीवन जिए, संसार में रहते हुए वे संसार में कमलवत जिए, दुख और सुख का सामना करते हुए भी जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा, समत्वम योग उच्यते, वे समता में रहे। ऐसे बहुत लोग हुए जो संसार में रहकर भी संसार के दुखों से मुक्त परम आनंदित जीवन जिए, और हंसते हंसते जिए, और हंसते हंसते दुनिया को छोड़ के चले गए। तो तुमको शास्त्रों पर भरोसा नहीं है, वैज्ञानिकों पर भरोसा है। उन्होंने जो लिख दिया उसको तुम सच मान के जहर नहीं खाते हो। तो संतों ने जो लिख दिया उसे मैं सत्य मानकर ईश्वर की खोज करता हूँ, तो मैं गलत कैसे हुआ? व्यक्ति सिर झुकाया, कहा महाराज जी मैं जान लिया कि मैं गलत। ईश्वर के प्राप्त लोगों की वानियाँ ही तो
वेद है, उपनिषद है और गीता, गीता भी तो महान ज्ञानी, महान तत्ववेता, जगत गुरु श्री कृष्ण की वाणी है, जो अपने जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आया। वे जन्म लिए कारागाह में और जन्म लेते के साथ उनके पिता को अपने से दूर करके अपने मित्र के यहाँ रख देना पड़ा और 16 साल की अवस्था तक वे अपने पुत्र से नहीं मिले और जब नंद के यहाँ से श्री कृष्ण आए तो कंस का सामना करना पड़ा। बचपन में नंद जी के यहाँ रहते रहते इतने असुरों का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब वे मथुरा आए तो कंस से सामना करना पड़ा, उनके सैनिकों से सामना करना पड़ा। उसके बाद जरासंध से सामना करना पड़ा। उसके बाद मथुरा को भी छोड़कर द्वारिका में जाके अपना नगर बसाना पड़ा और वहाँ भी जीवन भर कभी ये कभी वो। लेकिन आप श्रीमद् भगवत पुराण उठा के देख लो अथवा तुलसीदास जी की गीता वाणी देख लो, श्री कृष्ण कहीं नहीं बोलते हैं कि मेरा ही किस्मत इतना खराब क्यों है, मेरे साथ इतना कुछ क्यों होता है, क्या मैं ही इतना भागा क्यों, हमने क्या गलती की है। कभी भी बुरा नहीं किया, कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी भी किसी तरह का धर्म विरुद्ध आचरण नहीं किया, तो मेरे ही साथ मेरे ही पीछे दुख क्यों पड़ा रहता है। ऐसा देखे हो तुम लोग? कहीं पढ़े नहीं पढ़े, वो गाते रहे, हिम्मत न हारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसे कीजिए जिनसे हो सबका भला, बातें ऐसे कीजिए जिनमें हो अमृत भरा। काम ऐसे कीजिए जिनसे हो सबका भला, बातें ऐसे कीजिए जिसमें हो अमृत भरा। मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए। कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी गुजारिए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए प्रभु न बिसारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु न बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए।
जो खात्मा, हर समय कहिए तेरा शुक्र है परमात्मा। मुश्किलों मुसीबतों का करना है जो खात्मा, हर समय कहिए तेरा शुक्र है परमात्मा। गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए, गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए। जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु न बिसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु न बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। श्री कृष्ण उनके जीवन में गीता का ज्ञान रहा तो जीवन तो अपने चाल से चलता रहा, परंतु उनकी मुस्कुराहट हमेशा उनके चेहरे पे थिरकते रही। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। और एक और बात आप जान लीजिए, आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वैसे ही हालत वो ईश्वर पैदा करता रहता है। मतलब मेरा शरीर अब अच्छा नहीं रहता है, बीमार रहता हूँ, ओह बहुत कष्ट है, जो रोते रहते हैं तो भगवान भी उनको रुलाने वाली परिस्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। और जो कहते हैं मैं मस्त हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, उसके लिए ईश्वर आनंद की परिस्थिति उत्पन्न करता रहता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं 8 साल, 10 साल, 12 साल, वे एक चीज़ बच्चों के सामने ही कहते हैं। गुरु माँ के पास आते हैं तो मेरे कुछ भी कहना नहीं मानता है, एकदम नहीं पढ़ता है, दिन भर बदमाशी करता है, किसी की बात नहीं सुनता है, बिल्कुल नालायक है, समझा समझा के थक चुके हैं, सुनता ही नहीं है। तो लो भाई, भगवान भी उस बच्चे की वैसे ही बुद्धि बना देता है। जबकि जब गुरु माँ उससे पूछते हैं कि बोल तो बच्चा, तू अच्छा बच्चा है ना, तो बोलता है हाँ। उससे पूछते हैं कि बोल बच्चा, तू जानता है ना कि तुमको पढ़ना चाहिए, तो बोलता है हाँ। पढ़ोगे, तो कहता है हाँ। तो माताएं बोलती है कि आपके पास तो सब हाँ कर रहा है, पर मेरे पास ऐसा नहीं करता है। तो गुरु माँ सिखाते हैं, अरे भाई कभी तो उसके साथ खड़ा रहो। और एक जैसे आप लोगों को लगता है कि बच्चे आपका अपमान भीड़ के सामने ना हो, आप एक छोटे बच्चे को ले आए और उसकी शिकायत उसके मुंह पे कर रहे हो, उस बच्चे को कितना बुरा लगेगा। आप उसको उत्साहित कीजिए कि आप अच्छे हो, नहीं मेरा बच्चा पढ़ता है।
अभी छोटा है इसीलिए नटखटपन है, पर है, हमें पता है ये पढ़ेगा ही, अच्छा ये बनेगा ही, और है। तो बच्चे का भी विल पावर बढ़ेगा और भगवान भी उसको उसी तरह का भेजेंगे, उसी तरह की बुद्धि देंगे, उसी तरह की परिस्थिति देंगे